नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर पोस्टिंग में, जो कि ट्रिपल पी मॉडल पे वर्क करने वाला ये चैनल है, जिसमें कि आपको बहुत कुछ जानने को इसमें मिलेगा। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी बताई थी कि चैनल पे क्यों मैंने इस चैनल का नाम चेंज किया है, और बहुत सारी चीजें आपको बताई है कि नई नई जानकारियां आपको मैं देता रहूंगा। जो कि आपको एक कंफर्ट जोन में रखाएगा और आप जो है बहुत सारी जो दिक्कतों से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने बी फॉर्म के ऊपर सारी सीरीज, बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के ऊपर बुक बना चुका हूं, जिसमें कि आपको उसमें समझाया हूं कि बी फॉर्म में कौन सी बुक जो है आप खरीदी, आपको ज्यादा फायदा देगा आपके कंपटीशन एग्जाम में, आपके सिलेबस में, आपके जो है एकेडमिक लाइफ में। तो ये सारी चीजें जो है मैंने वहां पर क्लियर कर दी है, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी चीज है कि हमको ये समझने की जरूरत होती है कि हमारा पैसा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो है कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ पर जो है इस चीज को हम खरीद रहे हैं। आज के समय मार्केट में बहुत सारी बुक आ चुकी है, जो कि इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कोई लेना देना नहीं है। कॉपी और पेस्ट करके उसको छाप दी गई है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये बुक लेना सही है कि गलत है। तो यही सारी सोल्यूशन का जवाब देना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि क्या रेफरेंस बुक ले, कि जो पतली पतली बुकें आज के समय पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जा रही हैं डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के द्वारा, क्या वो सही होती हैं? आखिर वो कहां से निकालते हैं ये सारा मैटर? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपके समझने के लिए कि आप रियल में कहां से ये बुक को प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इस जो है कॉन्स्पेरेसी में आप फंस रहे हैं, इस षड्यंत्र में आप फंस रहे हैं, इस चक्रव्यूह में आप फंस रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका निकलना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपके पैसे व्यर्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी सीरीज में मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सिलेबस को लेकर, जो कि 2008 का एक पुराना सिलेबस है, उसको लेकर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश ये करूंगा, यदि मान लीजिए भविष्य में सिलेबस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का चेंज हो जाएगा, तो उसमें ये बुक आपको काम भी आए, और जो अभी सिलेबस चल रहा है उसमें भी ये काम आए, और बाकी आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये बुक काम आए। ऐसा एक बहुत बड़ा टारगेट बनाना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट ही अपने आप में होता है दोस्तों। मैं यकीन मानिए, क्योंकि आप जो है यदि पीसीआई सिलेबस की बुक खरीद लेते हैं, ये पीसीआई सिलेबस, फलान पीसीआई सिलेबस बुक, कोई उसका मतलब नहीं होता है दोस्तों, कोई उसका मैटर नहीं निकलता है, कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। बाद में यदि सिलेबस चेंज, बुक खराब, ठीक है, क्योंकि वो जो है उन्हीं के सेंट्रल में उसको नॉट, वो बुक जो है ना तो डिस्क्राइब की जाती है डीपली, और ना ही जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर की जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, हमेशा कोशिश करिए कि एक रेफरेंस बुक ही जो है यूज करिए यदि आप रियल में पढ़ने वाले हैं। और पास होना है तो पास होना, यार बुक की जरूरत ही नहीं है, नोट्स बना लो। नोट्स नहीं बनाना, दूसरे नोट्स पढ़ लो, वो अलग मैटर है, उनकी उन बच्चों के लिए अलग मैटर है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। कोई भी जो है पार्सलिटी नहीं, और सबके ऊपर जो है एग्जैक्ट पॉइंट मैं डालूंगा। बिना समय गवाए और स्टार्ट करते हैं आज के समय डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बुक को लेकर, और इसमें रियली मानी दोस्तों आपको फायदा जरूर मिलेगा पूरा, यदि आप वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और नए जोश नई आशा के साथ और बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यदि हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और 6 ईयर जो है कोर्स है, जिसमें कि जो है आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल स्टडीज के बारे में जानकारियां मिलती हैं, और आप जो है एग्जैक्ट क्लिनिकल फार्मेसी आफ्टर बी फॉर्म डी पास आउट होते हो। तो इसमें देखिए, पहला जो सब्जेक्ट है, यदि हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें दोस्तों, ठीक है, समझिएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है, आपको इजीली बता दूंगा। यदि आप 10+2 के हैं तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी इस बुक को देख के प्रेफर कर सकते हैं, और यदि आप रियल में फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, इसमें हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर की बुक के बारे में। तो ये आता है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, HAP। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक चीज मैं बात बता देता हूं कि HAP देख के घबराना नहीं है। इसमें देखिए आपके सामने जो है क्या कहते हैं कि आपको 4 से 5 सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं उसमें मैं बुक सारी क्लियर कर रहा हूं। देखिए, HAP यदि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहली बात मेरी बात समझना, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि मेडिकल की बुक को खरीद लेते हैं, मेडिकल की बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं, लाइक AK जैन, BD चौरसिया। ठीक है, सब ठीक है। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैंने बी फॉर्म के ऊपर भी ऐसा ही वीडियो बनाया था, ठीक है, मैंने जो गलती की आपको वो गलती करने कभी मैं नहीं दूंगा। ये बताइए,
आप कोई भी जो है मेडिकल की बुक उठा के बीडी चौरसिया जैसे बुकें डीपली जो एनाटॉमी की होती है, एक एक डीपली फिजियोलॉजी की होती है, उसको पढ़ के करना क्या चाहते हो? आपको भविष्य में क्या कोई सर्जन बनना है? क्या भविष्य में कोई मेडिसिन का डॉक्टर बनना है? आपका जो है ये चीज है ही नहीं, आपके राइट्स मेडिकल राइट्स में ये है ही नहीं। तो उस और आपके सिलेबस में भी उतना डीप नहीं है, तो आप क्यों उस चीज को पढ़ रहे हो? जो आपके में डीप में है उसको मैं क्लियर आउट करूंगा और उनसे डिफ्रेंशिएट करो। यूनिक प्रॉपर्टी योर सेल्फ। यदि आपके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है और आप भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो बाकी बच्चों की तरह, तो रियल में मान लो दोस्तों आप ट्रैपिंग में फंस रहे हो। ये चीज का आप हिस्सा याद करना। और अपनी एक जेन्युइन बुक जो है यूज होती है हमारे में, वो भी डीप बुक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है यो कि वो अरे ऐसे ही लल्लू बल्लू बुक है, वो भी डीप में है। आप उतना ही पढ़ लो तो आप जो है सारे माइनर एलिमेंट और माइल्ड एलिमेंट, मतलब कि छोटे डिजीज और बीच के जो डिजीज होते हैं, उन सबके ट्रीटमेंट आप तक जान सकते हो। तो देखिए, पहले हम लोग बात कर रहे हैं तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए हम लोग एक जो सबसे जो बेस्ट बुक है और सबसे अधिक यूज करने वाली बुक है, जो कि रियल में मान लीजिए फार्मेसी में यूज होनी चाहिए, तो वो है रॉस एंड विल्सन। देखिए दोस्तों, ये रहा, ये सामने आपके रॉस एंड विल्सन के साथ दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसके स्क्रीन बिल पे ही लगा दूंगा इसका फोटो। देखिए, ये पुराना एडिशन है क्योंकि मेरे समय का बुक है, अब तो नए अपडेट एडिशन आ चुके हैं, ठीक है। ये 12th एडिशन का है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, रॉस एंड विल्सन इज अ बेस्ट बुक। यदि आपको और आगे पढ़ना है तो टोटोरा की बुक यूज करिए। टोटोरा इज अ बेस्ट बुक। यदि जो है आपको जाके आगे जब आप क्लिनिकल स्टडी करते हो तो वहां पर जो है थोड़ी डीप नॉलेज आपको चाहिए होती है ह्यूमन बॉडी को लेकर, ठीक है। तो वहां पर जो है टोटोरा की भी बुक भी जो है प्रेफर कर सकते हो। मेरा काम तो रॉस एंड विल्सन से चल जाता है, पर बहुत लोग जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जो है टोटोरा की बुक को भी प्रेफर करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पे ये शो कर रहा होगा, मैं लगा रखा हूं, ठीक है। आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो दूसरे में जो है आपको जो है फार्मास्यूटिक्स, ये जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ना क्या है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा भी हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको बुक जो है जरूरत होती है। जैसे डोजेस फॉर्म क्या होने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, पोसोलॉजी दी गई है, ठीक है। तो ये सब है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स, ये सारी जो है फार्मास्यूटिक्स के पार्ट्स होते हैं दोस्तों। और इसमें जो है आपको डीप नॉलेज की जरूरत इसमें भी होती है, और ये जो है आपको डीप नॉलेज रियली मानिए चाहिए। इसमें बहुत सारे फॉरेनर की बुक भी होती है और इंडियन राइटर्स की बुक्स भी प्रेफर आप कर सकते हो। पर दोस्तों जो है, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पे हमेशा मैं बोलूंगा आपको यहाँ पर एक जेन्युइन बुक और एक शॉर्ट बुक यूज करिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाके ना आपको पाउडर बनाना है, ना टैबलेट बनाना है, ना आप क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, क्योंकि आपके लिए वो जॉब नहीं होती है, वो बी फॉर्म के बच्चों के लिए जॉब होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको इसमें भी सरफेस लेवल पे आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सबसे बेस्ट बुक जो होती है RM मेहता की बुक आती है, जो कि वॉल्यूम 1 और 2 होती है। इतना ही सफिशियंट होता है। बहुत सारे बी फॉर्म के बच्चे भी यही बुक प्रेफर करते हैं। फिर वो जो होते हैं एक फॉरेनर बुक भी प्रेफर करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आपके सारी बुक का जो है मैंने कंक्लूजन बता दिया है। यहाँ पे PCI के रिकमेंड के द्वारा भी कुछ बुक दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपका सिलेबस यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं हमेशा बुक प्रेफर करूंगा कि आप जो है कोशिश करिए कि RM मेहता जैसी बुकें ही यूज करिए। पर यहाँ पर जो है कूपर एंड गन भी दिया गया है, जो कि एक फॉरेन राइटर्स की बुक है, ठीक है। SN शर्मा, NK जैन, तो ये सारी बुकें जो है दी गई हैं। पर यहाँ पर RM मेहता की आप जरूर अपने लाइब्रेरी में है यदि, तो वहां पे जाके एक बार चेक करिए। यदि 10+2 में है तो वहां पर भी आप RM मेहता की बुक भी देख सकते हैं। मेरे पास इसकी जो है कॉपी है, तो मैं कॉपी यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो क्योंकि मुझे सीनियर से मिली थी, तो उसको मैं यहाँ पे प्रेफर नहीं कर सकता। तो वहां पर आप जो है क्या कहते हैं कि ये इसकी कॉपी मिल जाती है तो बेस्ट है, और नहीं तो इसकी बुक प्रेफर कर लीजिए, बुक बहुत सस्ती इसकी आती है, ठीक है। तो ये रही आपकी जो है सेकंड बुक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है बुक यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर मैं अभी हम आपको सॉलिड बात करेंगे, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं, नो बकवास, ओनली डायरेक्ट बात। फिर थर्ड आपकी जो आती है, और क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है ये फार्मा का, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री। देखिए, मेडिसिन बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फार्मडी में क्या यूज होता है, मैं इस पे बात करूंगा। देखिए, फार्मडी में इसका यूज क्या होता है कि इसमें बहुत सारे LFT टेस्ट होती है, KFT टेस्ट होती है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। फिर दूसरी भी टेस्ट जो होती हैं, ठीक है, ब्लड टेस्ट जैसे CBC टेस्ट, उन सब को जो है एंजाइम्स को जानना बहुत जरूरत होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, फेट का डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती है लैब वैल्यू होती हैं। और यदि आप जो है वाटर राउंड पे जब सेकेंड ईयर से जाना शुरू कर देते हो फार्माकोथेरेपेटिक्स में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, तब वहां पर जो है आपको जो है लैब
रिपोर्ट देखनी पड़ती है। तो वहां पर जो है आपको ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप पेशेंट का बेस्ट कंप्लायंस और बेस्ट जो है मेडिसिन के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर अभी आप जब सेकेंड ईयर में होते हो तो आप सीखो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप सीखो, फिफ्थ ईयर तक। उसके बाद जो है आप इंटर्नशिप में जाके अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन बायोकेमिस्ट्री का, जो कि मेरा नॉलेज कहता है। तो यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट बुक जो होती है दोस्तों एक ही है। ठीक है, वो है सत्यनारायण। इससे बेस्ट बुक कोई हो ही नहीं सकती। बहुत सारे और राइटर्स भी हैं जो अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छे हैं, पर सबसे बेस्ट बुक जो है यहाँ पर सत्यनारायण की बुक है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। और कोशिश करिए इस बुक को खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, पर अपने पास रखिए। ठीक है, आपको ये जीवन भर काम आने वाली है, आपके कंपटीशन एग्जाम में हो, और चाहे आप जो है फॉरेन का एग्जाम जो भी देना चाहते हो, जो सोच के इस कोर्स में आ रहे हो, चाहे कनाडा का पीईबीसी हो, कैप्स हो, ठीक है, डीएचए हो, एनीथिंग, तो इस कोर्स में यदि आप आने हो तो ये बुक जरूर प्रेफर करिए। सत्यनारायण की बहुत ही जबरदस्त बुक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट बुक की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पहले पहले देख लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ऑर्गेनिक रिलेटेड केमिकल जो है आगे पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें इस तरह जो है इस सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है, और इसमें जो है कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, या 10+2 लेवल पे भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो एनसीईआरटी की बुक, तो इसमें भी जो है ज्यादा आपको इफेक्ट दिखाना नहीं पड़ता यदि रियल में आप 10+2 में आपका बेसिकली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर है तो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हो और आराम से आपका स्मूथली ये सब्जेक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो बुक प्रेफर की जाती है वो दोस्तों होती है बहल एंड बहल की, जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये रहा बहल एंड बहल की बुक है, जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पुरानी एडिशन है, ठीक है, मेरे समय की, अब नई एडिशन भी इसकी अवेलेबल हो चुकी है। तो यह है बहल एंड बहल की, और मैंने इसकी बुक खरीदी थी, ये मेरे बी फॉर्म का बुक था जब मैंने फॉर्मली लेटर एंट्री ली थी। तो वहां पर जो है ये बुक जो है बच्चों को भी प्रेफर करनी होगी, बी फॉर्म में तो इसकी यूज होनी ही होनी है। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, और आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। मैं खुद कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कंपटीशन एग्जाम भी यदि फाइट करना चाहते हो भविष्य में, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है। मान लो हॉस्पिटल में तो यूज नहीं हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर आपके कंपटीशन एग्जाम में तो पूछी जाएगी। ठीक है, कोई भी हो, चाहे डीआई हो, चाहे फार्मासिस्ट हो एग्जाम हो, चाहे फॉरेन के एग्जाम हो, तो वहां पर आप कोशिश करिए कि इस बुक का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, या जो है एक बेस्ट नोट्स होना चाहिए, ये नहीं कि काम चला हो एग्जाम में बस पास होने के लिए, ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में बस पास होने का नोट्स बनाइए, ऐसा नहीं करना है। तो कोशिश करिए कि एक बेस्ट जो है नोट्स बनाइए, जो कि आपको जो है आपके लाइफ टाइम तक काम आ सके। ठीक है, यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, और जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, अच्छे हैं, तो वो चाहे तो ये बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक अच्छी होती है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट बात कर ले तो आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दोस्त मैं इसमें कहना चाहूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मेडिसिन रिलेटेड भी है। बहुत सारे जो है इनऑर्गेनिक रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं और जो मेडिसिन होती है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। मैंने इसका नोट्स बनाया था, यकीन मानिए दोस्तों, जो कि मोहम्मद अली की बुक डिप्लोमा की आती है उससे बनाया था मैंने। और क्या कहते हैं, और क्या नाम है कि बी फॉर्म की कुछ नोट्स हैं, और फिर ऑनलाइन, ये सारे मिक्स करके मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने इस नोट्स को प्रेफर करवाया था। मैंने उसकी कॉपी पूरी बना के रखी हुई है, यहीं पे रखी हुई है सामने। ठीक है, तो वो भी जो है आप नोट्स इसका प्रेफर ज्यादा कोशिश करिए नोट्स बना लीजिए। कोई भी इसकी एग्जैक्ट बुक रेफरेंस बुक नहीं है, आपके समय पीसीआई फॉर्मली रिलेटेड बुक्स आ चुकी हैं मार्केट में, बहुत सारी बुकें उतर चुकी हैं, चाहे तो उनको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, मैं किसी चीज को मना नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये चीज के लिए इनऑर्गेनिक के लिए ज्यादा मैं प्रेशर नहीं दूंगा। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आप चाहें तो जैसा भी आपको जैसा लगे वैसा आप इसके रिलेटेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही। अब जो आती है बात आती है रेमेडियल मैथमेटिक्स की और बायोलॉजी की। रेमेडियल बायोलॉजी के बारे में बात करने, जो बच्चे मैथ के हैं वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो है एनसीईआरटी की बुक सफिशियंट है यहाँ पर, जो कि आपका सिलेबस जो है यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा है कि जो कि आपको कोई एक स्पेसिफिक बुक इसके लिए करना पड़े। यदि आप जो है यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या बिहार बोर्ड से है, वहां पे भी आप आज के समय जो आपकी जो बुक है वही जो है सफिशियंट है, जो आप बुक से पढ़ते हुए आ रहे हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, और हिंदी मीडियम के बच्चे भी आते हैं, तो उसमें हिंदी मीडियम के हैं तो उनको भी जो है एनसीईआरटी बुक परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके सिलेबस जो है एनसीईआरटी से पूरे मैच करते हैं। तो आप वहां से पढ़ के इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो और जान सकते हो।
मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं कि आखिर ये फ्रॉग रॉ के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं दोबारा, ठीक है, जब आपका यूज होना ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैथ के बच्चों को प्रेशर एक्स्ट्रा देने की शौक है तो पीसीआई दे रही है। तो यहाँ पर जो है आप इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हो। मेरा मानना है कि एनसीईआरटी लेवल ही बहुत ज़्यादा सफिशियंट है इस चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम 1 और 2 का, ठीक है। तो मैं इसके आगे मैं आपको बता ही नहीं सकता, सारी सिलेबस जो है आपके एनसीईआरटी बेस पे ही है, जो कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी ही है, ठीक है। तो ये आप प्रेफर कर सकते हो जो मैथ के बच्चे हैं। और जो बायो के बच्चे हैं उनको मैथ पढ़ना होता है तो उसके लिए आपके इस कॉलेज में टीचर रखे जाते हैं, और नहीं तो फिर बहुत सारे जो पीसीआई सिलेबस बुक आ रही हैं फॉर्मडीज के रिलेटेड, वो खरीद लीजिए, ठीक है। आराम से आपका ये पास हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है आराम से स्मूथली निकल जाती है यदि आप रियली में 1 साल अपना दे रहे हो, इस पर एफर्ट डाल रहे हो। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा बुक का इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको कुछ टिप्स और ट्रिक मैंने बताई है, जो कि हमेशा याद रखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे तरफ ये जरूर शेयर करिए, और उनको भी बताइए कि रियल में ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए भी रहा है। यदि हेल्पफुल रहा है तो आप जरूर इस पर लाइक जरूर कर देगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को ये हेल्पफुल लग रहा है, और मुझे भी जो है इसके लिए खुशी होगी कि मैं आगे का वीडियो भी आपके लिए इस तरह का लाता रहूं, ठीक है। और कोई भी यदि दिक्कत हो तो बच्चों आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।